आइए। क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, ये तीनों एक जैसा है बाबू। चलिए 58 नंबर उतारिए और इसके गप नहीं, इसके पहले भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। 58 तक हम कल किए थे। 58 के पहले कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर डालिएगा। 58 नंबर में मेरा क्वेश्चन नंबर डालिए। चलो देखो, गप नहीं, इधर ध्यान दीजिए। 58, 59 और 60 एक ही जैसा है। यहां देखिए पहले, dx अपॉन 1 प्लस 10x। देखो, अगर dc डायरेक्ट होता तो dx के मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर x जरूर दिखता, क्योंकि फंक्शन 10x है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कल बता रहे थे इंटीग्रेशन बाय फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली इसको dc बनाएंगे, और इसी के कारण ये क्वेश्चन अच्छा है। इधर देखो कैसे डीसी सेट करते हैं वो सीखिए। क्वेश्चन अगर डीसी है लगा हुआ तब तो तुरंत बन जाता है, देखबे करते हैं टी मानते कट से उड़ जाता है। लेकिन डीसी मेन सेट करने सीखिए कि कोई क्वेश्चन में डीसी कैसे सेट होगा। इधर देखिए बाबू, इधर इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। क्या ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स है? कॉस एक्स यहां चला गया बाबू और ये पलट करके ऊपर। 10x को लिख सकते हैं बाबू साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो कॉस एक्स एलसीएम से यहां गया बाबू, और जो एलसीएम था कॉस एक्स वो गुना में बदल करके ऊपर। तो इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय बाबू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डीएक्स। कभी भी लगे मन में कि हम सही लिखे कि गलत लिखे, तो एक तो तरीका है कि साइन बटे कॉस कर लो, एलसीएम ले लो, और नहीं तो दूसरा तरीका देखो, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला चीज आना चाहिए। कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा इसमें तो ये वाला टर्म आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो सही मैनिपुलेशन। ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। अब बनाने का रूल देखो क्या है। अब यहां से इंटीग्रेशन मेन खुलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, dx अपॉन 1 प्लस 10x, dx अपॉन 1 माइनस 10x, dx अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। चार गो इंटीग्रेशन बोले, dx अपॉन 1 प्लस 10, 1 माइनस 10, 1 प्लस कॉट, 1 माइनस कॉट, यही चार सीरीज रहता है। तो सबसे पहले साइन कॉस में ब्रेक ले लेना और इस तरह का फॉर्मेट बनाना। यहां के बाद रूल देखिए क्या है। सो यहां के बाद रूल ये है बाबू, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, उतारिएगा नहीं, क्योंकि अगला तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप ही को बनाना है। क्या करना है, यहां पर दो ब्रैकेट इस तरह से ओपन कीजिएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकेंड ब्रैकेट। डीसी अभी सेट करने सिखा रहे हैं। दो ब्रैकेट न्यूमरेटर पर ओपन कीजिएगा। अब करना क्या, रूल सुनो। रूल ये है बाबू कि पहला ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए, इसका जो डिनोमिनेटर है। फर्स्ट ब्रैकेट में इसका जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज इसमें भरना है, ठीक है। दूसरा जो ब्रैकेट खोले हैं
इसमें इसका डीसी भरना है। यहां फर्स्ट ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को एज इट इज भरेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में जो डिनोमिनेटर का जो डीसी होगा वो यहां पर भराएगा। अभी देखना ना, तुम्हारा cos x आ जाएगा मैनिपुलेशन से। क्या क्या रूल बोले? फर्स्ट ब्रैकेट में बाबू डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए और सेकेंड ब्रैकेट में इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कॉपी कीजिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करेंगे बाबू, तो जरा देखिए तो बाबू यहां लिखेंगे cos x प्लस साइन x। बोलबे नहीं करता है, cos x प्लस साइन x लिख दिए। फर्स्ट ब्रैकेट में बोले कि डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए और सेकेंड ब्रैकेट में बाबू, सेकेंड ब्रैकेट में इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको इस ब्रैकेट में भरना है आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखते हुए उसमें भरिए। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू? माइनस साइन। तीनों क्वेश्चन में ऐसे ही चलना है आपको। फर्स्ट ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को एज इट इज भरना है, सेकेंड ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन भरना है। cos x का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन x प्लस cos x, क्या ये एज इट इज भर दिए। अब ध्यान से सुनिए, इतना करने के बाद यहाँ जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज कॉपी होगा नीचे में, तो नीचे में यही लिखेंगे। क्या है नीचे बाबू? cos x प्लस साइन x। तो cos x प्लस साइन x लिखे dx। सुनिए अब ध्यान से, न्यूमरेटर पर हमको cos x है, इसके न्यूमरेटर में क्या है? cos x। ये दोनों ब्रैकेट में ध्यान से सुनो, अभी साइन बीच में लगाना बाकी है कि प्लस का होगा कि माइनस का साइन होगा। अब ये बात बताइए, न्यूमरेटर पर cos है कि साइन है? cos है। इसका मतलब cos बचाना है, साइन हटाना है। अब सोचिए यहां पर कि प्लस का साइन डाले कि माइनस का साइन डाले। cos बचाना, साइन हटाना है। cos बचाना है, साइन हटाना है। तो यहां पर अपने हिसाब से साइन डालिए। जिसको बचाना चाहते वो देखना चाहते हैं मार्केट में, किसको बचाना है? cos को। cos को बचाना है, साइन हटाना है। तो इसका मतलब अगर यहां पर प्लस का साइन डाल देंगे तो ये और ये कट जाएगा और cos x कितना हुआ? 2 cos x। ओहो, इसका मतलब 2 से बाहर डिवाइड करना होगा। बन गया क्वेश्चन। अरे अल्टीमेटम हमको cos x चाहिए था और ऊपर में आप ला रहे 2 cos x, तो 2 से डिवाइड करेंगे ना। ये पूरा चीज यही है यहां लिखा हुआ। देखो पहला पार्ट में क्या बोले बाबू? 2 ब्रैकेट खोलना है। पहला ब्रैकेट में डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए, दूसरे ब्रैकेट में उसका डीसी, इसका डीसी खट से यहां लिखिएगा। लिखने के बाद देखना न्यूमरेटर पर साइन है कि cos। अगर साइन होगा तो इसका मतलब साइन बचाना है, cos हटाना है। और अगर cos रहेगा तो cos बचाना है, साइन हटाना है। तो हम लोग को cos था, cos को बचाना था और साइन हटाना था। इसका मतलब समझ गए कि यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे तो साइन हट जाएगा, cos बचेगा। लेकिन cos कितने बार बचा है? 2 बार। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको एक ही बार चाहिए, हमको एक cos x चाहिए। तो बाहर 2 से डिवाइड कर दिए। क्लियर? चलिए स्प्लिट कीजिए, आंसर आ गया। बोलिए इधर 1/2 बाबू अलग अलग कर रहे हैं फेवरेट। 10/10 गॉन 1 प्लस, बोलिए बाबू इसको कीजिए माइनस साइन x प्लस cos x डिवाइडेड बाय, बोलिए बाबू cos x प्लस साइन x, क्या बाबू? और dx बाबू। अब देखो बाबू, डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए सीखो, अब बड़े हो चुके हैं आप। इधर ध्यान से देखिए बाबू, ये आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, कोई टी टाई नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 1/2 बाहर बाबू, 1 का इंटीग्रेशन x बाबू, 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 बाबू, तो 1 का इंटीग्रेशन x। बीच में कैसा साइन बाबू? प्लस, प्लस दिए। इसी ने डीसी ये लिखा था बाबू, तो इसका मतलब इसको अगर हम t मानते हैं तो ये पूरा dt है और dt/t होता है log। तो क्या लिखेंगे? log mod ऑफ t cos x प्लस साइन x। जो देखिए बाबू दिन रात एक कर करके मेहनत कर रहे, उसका जवाब आने लगा है। अब प्लस में c, क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन बनाइए। ए भाई वाह, इस समझा है तुम? इसको माने t, इसी डीसी ऊपर है, तो अगर इसको t बोलेंगे तो पूरा dt है।
और डी टी बटे टी लॉग होता है, तो लॉग मॉड ऑफ टी। ये हर बार यहाँ 2 बार आएगा, ये 2 से हमेशा डिवाइड होगा। 2 गो चीज फिक्स्ड है बाबू, एक 2 से जो डिवाइड बाहर किए वो हमेशा होगा। और ये आंसर हुआ फिक्स्ड, एक का आंसर एक्स आएगा और एक का लॉग ए आएगा। क्लियर है फेवरेट? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए बाबू। डायरेक्ट नहीं बचेगा बाबू तो 10 को साइन बटे कॉस करना, कॉट को कॉस बटे साइन करना बाबू, और एलसीएम ये सब ले करके लिखिए बाबू। जिसको डायरेक्ट नहीं समझा है भाई वाह, छापो जल्दी से। हाँ तो कर लिया है, ठीक है। हाँ क्या बचाना है, क्या हटाना है, क्या बचाना है? साइन बचाना है, कॉस हटाना है। अब सोचो यहाँ कैसा साइन हम डालेंगे कि मेरा कॉस कट जाए मार्केट से, तो माइनस डालो। अब देखो साइन कितने बार बचा है, 2 बार, तो 2 से बाहर डिवाइड होगा क्योंकि हमको एक साइन चाहिए। अलग करो आंसर। मन में कॉस बटे साइन, साइन यहाँ उसका साइन पलट गया, क्या बोल रहा था? तो बैठल मात्र एक और है अनमोल रतन, उसको भी दीजिए बनाइए। वो सब नहीं, मेरा क्वेश्चन में नहीं काउंटिंग होगा, मेरा क्वेश्चन में सिर्फ ये काउंटिंग रहेगा। एगो हम सिखा दिए न, तो तीनों को क्वेश्चन का संख्या हम क्यों बढ़ाएंगे? अब 60 नंबर बन जाएगा अनमोल रतन। जो डीसी आएगा अनमोल रतन वो एकदम छेड़छाड़ नहीं कीजिए, एकदम पूरा ब्रैकेट में भरिएगा और यहां साइन अपने अनुसार से डालिएगा। जिसको रखना है उस पर फोकस करो और जिसको हटाना वहां तो सोचो कि उसको क्या साइन देंगे। अरे आंसर फिक्स्ड है अनमोल रतन, एक आंसर एक्स और एक लॉगे रहेगा, ये भी फिक्स्ड है। 2 जगह फिक्स्ड है, एक बाहर हाफ जो रहता है वो और एक ये। खाली तुम देखो बैलेंस ठीक से किए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 60 हम कर दे रहे अनमोल रतन। 1 माइनस 10x। अब इतना नहीं सोच पा रहा है तो हमको, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां के बाद हम साइन बटे कॉस, कॉस उचक गया, कॉस ऊपर चला गया। निशा जी बहुत तकलीफ है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx हो गया। यहां के बाद क्या सिखाया निशा? डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाबू। 2 ब्रैकेट ऊपर खोलिए बाबू, दो ब्रैकेट में खोल दिया। फर्स्ट ब्रैकेट में डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है अनमोल रतन? चलिए अगला ब्रैकेट में इसका डीसी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। ये तो माइनस का साइन है कॉस एक्स। अगर किसको मार्केट में रखना है बाबू? कॉस रखना है, साइन हटाना है। आप सोचेंगे यहाँ कैसा साइन डाले, तो एक साइन तो माइनस का है, इसका मतलब इसको प्लस बनाना होगा, तो प्लस बनाने के लिए माइनस डालना होगा। जैसे ही ऐसा किए तो ये 2 बार बच गया बाबू, तो 2 से बाहर डिवाइड। समझ रही हो? अलग 1/2 बाहर बाबू, 10/10 गॉन 1 माइनस, इस ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कीजिए, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या बाबू? dx। आंसर फिक्स्ड है बाबू, आंसर पर दिमाग ही नहीं लगाना है। एक इंटीग्रेशन x हो गया बाबू और एक हो गया लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी क्या बाबू? इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो गए खत्म। समझा है भाई वाह? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए पहले साइन कॉस में ब्रेक लीजिए। हाँ रूल याद रखिएगा,
नोमिनेटर पर दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी होगा, दूसरे ब्रैकेट में उसका डीसी, उसके बाद अपने हिसाब से साइन लगाना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बाबू 60 तक कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 उतारिए बाबू, 63 हमें 61 61 नंबर में वाइब्रेट कुछ पार्ट डीसी कुछ पार्ट पुटिंग है। कल ही तो सिखा रहे थे ये वाला खेला, कुछ पार्ट डीसी कुछ पार्ट पुटिंग, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और a प्लस बी कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वाइब्रेट माइनस बी साइन एक्स, तो साइन एक्स तो चला जाएगा डीसी वाला, कॉस एक्स बचेगा, वहां से पुटिंग करके वैल्यू ठोकेगी। नहीं समझ में आएगा आपको तो कर ही देते। जब वाइब्रेट बोले कितना नंबर मेरा है रे 167, हमरो भी तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना। साइन 2x डिवाइडेड बाय बाबू a प्लस बी कॉस एक्स, और ये पूरे का होल स्क्वायर dx वाइब्रेट। चलिए यहां जरा गौर कीजिएगा बाबू, पहले इसको हम अच्छे से लिख दे रहे, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और नीचे में बाबू बताइए a प्लस बी कॉस एक्स, और ये पूरे का होल स्क्वायर, अब बाहर है dx। क्या देखिए बाबू, कल रूल सिखाए थे अनमोल रतन कि कुछ पार्ट डीसी कुछ पार्ट पुटिंग, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस अभी भूल जाओ, सिर्फ सोचो साइन देता है, तो साइन तो चला जाएगा डीटी में, कॉस बचेगा, जहां पुट किए रहेंगे वहीं से वैल्यू निकाल के वहां ठोक देंगे। चलिए तो पुट कीजिए बाबू, पुट। अब धीरे धीरे सब लोग के दिमाग में जा रहा है a प्लस बी कॉस एक्स, देन डी टी बराबर बाबू, पूरा इंटीग्रेशन बढ़िया कर लीजिए बाबू, ने पूरा वॉल्यूम सेकंड खराब हो जाएगा आपका। मैथ में कितना चाह लीजिएगा कि हम नंबर इतना से उतना उठा ले, कभी नहीं हो पाएगा। देन डी टी बराबर बाबू बोलो, डी टी बराबर बोलिए ए का डिफ्रेंसिएशन 0, इसका हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स डी एक्स। क्या साइन एक्स डी एक्स डी टी में भेजना है, तो साइन एक्स डी एक्स देख लो, ये चला जाएगा डी टी में, लेकिन ये बी को नीचे लिखते हुए बोलो यहां क्या लिखाएगा, दो बार अनमोल रतन, साइन एक्स डी एक्स को डी टी बटे माइनस बी, तो यहां लिख देते डी टी बटे माइनस बी। अब मार्केट में बच गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का वैल्यू यहां से निकाल करके वहां ठोकना है, तो टी माइनस ए बटे बी, ये नहीं समझाने जा रहे, टी माइनस ए बटे बी, और नीचे वाले को तो टी माने, तो ये बन गया टी स्क्वायर। एक ही स्टेप में सब समेट दिए। अब इधर देखो, क्या ये और ये कांस्टेंट है, तो बी गुने माइनस बी स्क्वायर बाहर, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 बटे माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस 2 बटे बी स्क्वायर, ये बाहर होगी। अंदर क्या बचा, टी माइनस ए बटे टी स्क्वायर, अब बाहर है डी टी बाबू, डी टी। क्या इसको अलग अलग कर सकते, अलग अलग कीजिए, आंसर डन हो जाएगा। नहीं समझे क्या, नहीं समझे, यही ना चीज बात तुमको बोलना चाहिए। अब बेहोश पड़ल है, पेनवा रुक गया, हम समझ गए कि नहीं समझिए। इधर देखो, साइन एक्स डी एक्स दिखा, तो यहां देखो साइन एक्स डी एक्स, इतने दूर को इसको नीचे लिखते हुए लिखे डी टी बटे माइनस बी, ये दोनों की जगह पर इसका सेटल हो गया लाइन, ये अपना वैल्यू लिखवा लिया डी टी बटे माइनस बी। मार्केट में क्या बचा निशा जी, कॉस एक्स, ये दो बाहर चला गया, कॉस एक्स का वैल्यू यहां से सोचो निकालना है हमको, तो प्लस ए को उधर ले गए माइनस ई, और ये नीचे चला गया टी माइनस ए अब बटे बी बराबर कॉस एक्स है निशा जी। देखो ये कॉस एक्स यहां दिखा, कहां गया, देखो ये कॉस एक्स,
तो टी माइनस ए बटे बी। अब बोलोगे टी स्क्वायर कहां से है, तो इसको माने थे टी, तो टी स्क्वायर। अब ना समझाएंगे, चलिए बताइए। -2 बटे बी स्क्वायर अलग कीजिए फेवरेट, 1 बटे टी, अब माइनस ए बटे टी स्क्वायर, बाहर डी टी बाबू। चलिए -2 बटे बी स्क्वायर अनमोल रतन, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी। और ये देख लीजिए तो बाबू ये 1/x स्क्वायर का फील है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस माइनस प्लस, तो a/x, तो a/t, अब प्लस c, t का वैल्यू पुटिंग गेटिंग खत्म। क्लियर है सब लोग को? अब 62 नंबर तो हम एग्जाम्पल में बताए फेवरेट कि ई के माथे पर कभी भी कोई फंक्शन चढ़ जाएगा तो फंक्शन एक टी मान लेना। अरे साइन एक्स का डीसी है। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर भी अच्छा ही क्वेश्चन है फेवरेट, लेकिन वो आसान है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर मत डालिएगा, आसान है, खाली बस तू लोग को हम बता देते कि कैसे लाना है। क्वेश्चन नंबर 63 का हिंट दे रहे हैं, फास्ट रहेंगे फेवरेट तो रोकिएगा हमको, नहीं तो उड़ा देंगे पूरा पूरा में आधा घंटा। ई का पावर x प्लस एक्स है फेवरेट, dx है ना। यहां नहीं डीसी या हुलकना कि किसमें डीसी है, तो सर्ट्स और इंडिसेस में देखो पाप की हो तो फिर याद होएगा। देखिए तो बाबू इधर देखो, अगर x का पावर m प्लस n रहता है बाबू, तो हम लोग लिखते हैं x का पावर m इंटू x का पावर n। वही फील करो यहां, x का पावर m प्लस n, बेस इक्वल तो पावर जुड़ता है? करो सर्ट्स और इंडिसेस, मुंह अथी कर ले रहते। बताइए इसको क्या लिखेंगे, e का पावर x इंटू ई का पावर x। और इतना सस्ता कोई क्वेश्चन नहीं होता है अनमोल रतन। क्या इस पार्ट का ये डीसी है? इसको t मानिए और dt में भेजिए इसको, और e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर, समझी? हाँ तो आगे कर लेना। किसको मानना है t? ई का पावर x को, ई एक्स नहीं बोला जाता है। 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64 बिल्कुल वैसे ही है। हाँ इसको भी हिंट कर देते बाबू, लिख ये सब काहे कि बहुत कोई उतारने आता है, उस सब पर भी हम बहुत ध्यान देते, नहीं तो फिर लगेगा कि सर उतरवा नहीं रहे। चलो इधर देखिए तनमोल रतन, फिर ये देखो m प्लस n, फिर बेस इक्वल करो, बोलो e का पावर 2x स्क्वायर इंटू ई का पावर log x dx। क्या यहां पर बेस e है बाबू? ये और ये खत्म, तो e का पावर कितना आया 2x स्क्वायर इंटू एक्स dx। क्या बताए बाबू, फिर आसान बन गया। देखो तो 2x स्क्वायर का ये डीसी है, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x। बोले थे कि कांस्टेंट से कोई मतलब हम लोग को नहीं रहता, तो 2x स्क्वायर को t मान लेना, तो मथवा पर लिख दे रहे इसको t माने t। आगे बढ़ा लेना गाड़ी। हाँ मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत भी अगर अधिक रखेगा अच्छा तो सब क्वेश्चन में बन जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में बाबू डिनोमिनेटर को टी मानिए, डायरेक्ट डीसी है। अरे 65 नंबर में डिनोमिनेटर को टी मानिएगा ना, तो डायरेक्ट ऊपर वाला डीसी है, तो डिनोमिनेटर को टी मानिए, पूरा डीसी है, भक भक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, मेरा क्वेश्चन नंबर बोलो 168 में डाल लीजिए।
हिंट कर लो, 65 में 3 मानना है नीचे वाला को। x का पावर e-1 प्लस e का पावर x-1 डिवाइडेड बाय x का पावर e प्लस e का पावर x dx। ठीक है, अनमोल रतन जरा ध्यान से देखिए। ए नलायको यहां देखो, सुनो इधर, क्या dx के बाजू में ये मल्टीप्लाई है? इसका मतलब हो ना हो इसका ये dc होगा। चेक करते, डिफरेंशिएशन करने में क्या जाता है। यहां जो डिफरेंशिएशन होगा बहुत कोई क्रांतिकारी मचा देंगे, एक का पावर x ले ले। यहां पर पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है पावर आगे, पावर में एक कम। ठीक है, और इसका तो ये तो बेशरम है, ई का पावर x। बोलो, ये दोनों से जबरदस्ती अगर हम ई कॉमन निकाल दे, जबरदस्ती ई कॉमन अगर निकालेंगे तो यहां पर बचेगा x का पावर e-1, और जबरदस्ती किया गया था तो ये तो चरणों में गया, फिर उचक के ऊपर प्लस ई का पावर x-1। सदमे में हो गए, मरे, जिंदा हो? हाँ तो ठीक है। क्या आया डीसी देख लो। यहां से जो ई कॉमन निकाला, ये समझा है भाई? वाह, इसके साथ इसके पास ये नहीं था तो यहां डिवाइड हुआ, और इस पर डिग्री कितना है 1, बेस इक्वल तो पावर जाके घट गया, तो वही लिखे x-1। क्लियर? तो चलिए टी मानिए, जल्दी से बनाइए बाबू, ये तो मेरा क्वेश्चन है तो हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उतारना भी तो है बहुत कोई। पुट टी बराबर बाबू, जब हम बनाने लगते हैं उसी वक्त सबसे ज्यादा निशा जी खुश होती है कि नहीं अब ठीक है, उतारने में अच्छा लगे। समझाने लगते तो एक दिक्कत होने लगता है। x का पावर e अब प्लस e का पावर x, देन dt बराबर, डिफरेंशिएशन कीजिए अनमोल रतन, e x का पावर e-1 प्लस में e का पावर x का e का पावर x। अब बाहर है dx बाबू, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे बाबू, ये दोनों से हम e कॉमन निकाल रहे, e निकाले तो x का पावर e-1, लेकिन यहां पर क्या होगा, 1 डिग्री घट जाएगा जाकर, e का पावर कितना x-1, और dx क्या, देखो तो इतना दूर है न्यूमरेटर पर, देख लो इतना दूर है न्यूमरेटर, तो उसके जगह पर क्या लिखा गया, dt बाई ई, जिसमें ई तो कांस्टेंट नंबर है तो बाहर हो गया, और ऊपर लिखा गया dt, और नीचे वाले को माने थे t, और ये बन गया लॉग का इंटीग्रेशन बाबू, लॉग मॉड ऑफ t। अब प्लस में क्या c, खत्म, t का वैल्यू रख लेगा। $67, तो ये सब तो क्वेश्चन लाख बार हुआ है। dx के बाजू में कौन मल्टीप्लाई है, e का पावर x, और उसका डिफरेंशिएशन मार्केट में कौन सी खोजेगा, फंक्शन में वही रहेगा। तो e का पावर x है मार्केट में, तो e का पावर x को t मानो, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, खत्म। तुमको नहीं चमका होगा, तुमको इतना जल्दी चमक जाएगा। 68, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, 68 बढ़िया है। 169 नंबर, 68 बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट, और ये एनसीईआरटी का बाबू मिसलेनियस का प्रॉब्लम। 68 साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ये जबरदस्त क्वेश्चन है।
ठीक है, अभी कहीं दूर दूर तक कहीं कोई डीसी में नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि डीएक्स के आगे कोई चीज मल्टीप्लाई है नहीं, 1 मल्टीप्लाई है, और नीचे में ट्रिगो टांगल है। थोड़ी कोई ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन 1 देता है, कोई आदमी देता है ट्रिगो का डिफरेंशिएशन में 1? नहीं देता है। अरे यहाँ 1 है तो वहां ऊपर ट्रिगो लेना होगा। देखो कैसे लेके जाते हैं, उतारिएगा नहीं, फिर समझिए। ये देखो बाबू, ये बाहर जाने के लिए तरस रहा था कि हमको रूट से, ये तो मल्टीप्लाई में है रे, ये बाहर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बेचारा फंस गया। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में बोलेगा एक तुम ही रख लो, एक 2 गो हम लेके बाहर जाएगा, तो 2 गो लेके जाएगा तो एक बचेगा, टाइम लगेगा। तो एक रस बढ़िया है कि यहाँ 4 बना देते, अरे डिग्री 4 बना देते, 4 को बाहर लेने में 2 मजा लगेगा। तो चलिए पहले इसको ऐसा करते बाबू, उतारिएगा नहीं, उतारिएगा नहीं, पूरा क्वेश्चन पहले देख लो, पूरा एकदम बढ़िया से बना देंगे निशा जी, एकदम पूरा खाली उतारना है। साइन क्यू एक्स इंटू, देखिए तो बाबू क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या सही लिखे बाबू? ए और बी जो था हम भर दिए। हमको यहां 4 साइन बनाना है, मेरा टारगेट फिक्स्ड है, क्योंकि 4 साइन रहेगा तो बाहर निकल के 2 साइन देगा, तो 1 साइन यहां से जबरदस्ती फिर कॉमन निकाल रहे, ये इससे पूरे से साइन जबरदस्ती निकाले, तो जिसके पास साइन नहीं होगा उल्टा लटकेगा वहां। तो चलिए इस साइन को बाहर कीजिए बाबू, तो जैसे ही 3 था, 1 साइन ही बाहर किए तो 4 हो गया। तो बताइए तो बाबू, इधर देख लो, dx बटे अंडर रूट अनमोलतर, इधर देख लेगा, साइन का पावर 4x क्या बाबू, 1 साइन बाहर आया। अब यहां पर बचा बाबू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस, और ये साइन नीचे गया, कॉस बटे साइन से कॉट इंटू साइन अल्फा। कॉट कैसे लिखाया समझे? जिसके पास साइन एक्स नहीं है वहां डिवाइड हुआ है, तो यहां पर साइन एक्स डिवाइड दीजिएगा, कॉस बटे साइन कॉट कर देगा, तो वही लिखे कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। क्लियर? इस साइन का पावर जो 4 है अब बाहर कीजिए, अब मजा लगेगा निकालने में। तो साइन का पावर 4 रूट से बाहर जाएगा तो कितना साइन लेकर के देगा? 2 गो, तो साइन स्क्वायर एक्स न जाएगा बाहर। तो बताइए क्या लिखाएगा बाबू, बोलो देख कर करके। इधर हो गया आपका, उतारिएगा नहीं बाबू, इधर देख लीजिए, लास्ट स्टेप चल रहे, इंटीग्रेशन बाबू, इसको बाहर किए तो dx बटे बोलिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट, बोलो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। हो गया? चलिए देखिए तो बाबू, ट्रिगो तो कभी डिनोमिनेटर में रहता ही नहीं, ये उचक करके ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ऊपर आ गया। देखिए तो बाबू कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और डिवाइडेड बाय बाबू नीचे बोलो, नीचे हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब देखो बाबू डीएक्स के बाजू में कौन बैठा है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। किसके डिफरेंशिएशन में कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है? कॉट एक्स। मार्केट में देखो कॉट एक्स है कहीं? वह देखो भग पड़ा रही, और ये नंबर कांस्टेंट है, इसका परवाह नहीं किया जाता है इंटीग्रेशन में, इसका डिफरेंशिएशन 0 में जाएगा हवा में, ठीक है, ये भी नंबर कांस्टेंट है। तो चलिए इस पूरे को टी मानते हैं। चलिए डीसी सेट हो गया, पुट टी बराबर बोलो, टी बराबर बोलो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, देन डी टी बराबर बाबू बोलो, डिफरेंशिएशन करो, डी टी बराबर इसका 0, कॉस अल्फा 0 हो गया बाबू, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा, अरे सी इंटू यू है बोकवन, इसी को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन किए, और यहां पर बाहर dx, कितना चाहिए, कितना रखना है और कितना दे देना है dt को। देखिए तो इतना पार्टी को रखना है आपको, ये है ऊपर, तो ये माइनस नीचे और साइन अल्फा नीचे। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि जगह कमी रहने के कारण, इसके जगह पर, पूरे के जगह पर इतना दूर दिख रहा है निशा जी यहाँ, तो कितना लिखेंगे बोलो, dt बटे माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा बाहर ऐसे लिखाएगा, और नीचे में अंडर रूट टी और 1 बटे रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स लॉग एक्स,
तो -1/sin α, और ये हो गया बाबू 2√x, तो 2√t + c, और t का वैल्यू पुटिंग गेटिंग खत्म। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3 साइन था, पहले 4 साइन बनाए, उसको बाहर निकाले, ऊपर चढ़ाए, कोसेक दिखा, मार्केट में कॉट खोजने लगे, कॉट मिल गया, समझ गए डीसी सेट है। अब बताएंगे, टेंशन मत लो, दोनों बताएंगे, फेवरेट, आप एकदम हड़बड़ाइए मत, फुल स्टॉप मत लगाइए। जितना तुमको डीएक्स वाला को देना है अनमोल रतन उतना दे दो, बाकी सब डीटी तरफ ले आओ। कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हमको देना था, उसको उधर भेजे, और बाकी साइन अल्फा री माइनस को नीचे ले आए। हाँ 170 बाबू, अब बनाना तुम्ही को है। 170 नंबर, 8 बजे से 8 बजे से रहेगा फेवरेट। देख लेते, फर्स्ट ईयर वाला रूटीन सेट कर लेते, उसके बाद नाइट वाला क्लास में तो रहबे करेगा, रात भर का क्लास इस बार, लेकिन नाइट क्लास अरेंज करेंगे। नाइट क्लास जो है अनमोल रतन, चलिए अनमोल रतन बताइए, इसको लॉजिक से सोचो। इधर देखो, dx के बाजू में एक्स क्यूब बैठा है बाबू, जो भी डिफरेंशिएशन चल रहा होगा, इवन डिग्री का डिफरेंशिएशन में ऑड आता है। x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे अनमोल रतन, तो x का पावर 3 जरूर आएगा। तो इसका मतलब मार्केट में देखो x का पावर 4 है, जब x का पावर 8 है एकरा पास, तो x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 को t मानिए, वो t बराबर लिखो x⁴, और डिफरेंशिएशन करो, खट से उड़ाओ, वो t बराबर अनमोल रतन x का पावर 4 मानिए, देन dt बराबर बाबू 4x³ dx। ऊपर देख लो तो अनमोल रतन x³ dx है क्या, तो x³ dx को भेज दीजिए dt में, और इसको 4 को नीचे लाते हुए, तो dt/4, 4 तो चला गया बाहर बाबू, और रूट के अंदर बोलो 1 - t², क्या बाबू, ये x का पावर 4 का होल स्क्वायर है बाबू, तो t² होगी। और ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स का, तो 1/4 साइन इनवर्स t, और t का वैल्यू बैठा लो बाबू x का पावर 4। लास्ट क्वेश्चन सबसे मजेदार है, इसलिए उसको सबसे आखिरी रखे, क्योंकि एक GTR बॉक्स बनवाइए। बोलो 171 नंबर लास्ट क्वेश्चन लिखिए। सत्तर नंबर है डीपीपी का फेवरेट, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 171 है। अनमोल रतन बोलिए क्या है क्वेश्चन। √1 - x 1 + x dx। अभी तो हम एक मेथड से बताएंगे, इसके बाद जस्ट कमिंग सून है जनरल सब्स्टिट्यूशन, वहां दूसरा मेथड चढ़ जाएगा इसका, तभी पहला मेथड देखिए। चलो देख लो इधर, इसको डीसी से हम जाएंगे, देख लीजिए अनमोल रतन, इधर देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, सबसे पहला चीज अनमोल रतन इधर देखिएगा, इसको पहले रूट से हम फ्री करने जा रहे हैं। इसको देखिए, जब भी 1 - x/1 + x 1 + x/1 - x कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फील दे रहा है कोई क्वेश्चन,
तो तुरंत क्या कीजिए, पहले न्यूमरेटर को रूट से फ्री कीजिए। फ्री करने के लिए इसके कंजुगेट से रेशनलाइज कर रहे हैं। अभी देखना कितना मजेदार तरीके से डीसी सेट होगा। सो इसके कंजुगेट से रेशनलाइज हुआ, ये दोनों मिलकर के हो गया होल स्क्वायर अनमोल रतन। और होल स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, बोलो, और नीचे ए प्लस बी इंटू, और वो लिखाएगा रूट ए में, बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी एस, दोनों रूट से बाहर नहीं कर लेना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्या अनमोल रतन, देख लो कंजुगेट से रेशनलाइज किए, फिर से समझ लो, प्लस था बाबू, माइनस से रेशनलाइज किए, ये दोनों मिलकर के हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बाहर जब रूट से जाएगा तो खत्म हो जाएगा उसका रूट, लेकिन ये वाला रूट में ही है दोनों। तो देखो रूट में लिखे और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग करना, अलग कीजिए। 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में कैसा साइन माइनस, एक्स बटे अंडर रूट, बोलिए अनमोल रतन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स क्या, डी एक्स। अभी जीटीआर बॉक्स बनेगा, अभी टेंशन मत लो। अभी इसको देखिए, इधर देखो, यहां पर लगा दिए कर्ली ब्रैकेट, ध्यान से देखिएगा अनमोल रतन, दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट, ये लविंग है और ये साइन इनवर्स है। तो चलिए दोनों को सेपरेट कर करके लिख रहे हैं, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच में माइनस साइन बाबू, फिर एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखो अलग अलग कर दी, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दी, जिसमें ये लविंग है और ये लविंग अभी नहीं है, लेकिन तुरंत लविंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये डीसी है, इसका ये डीसी है। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, एक्स आयन है, हाँ, माइनस 2, 3, 4, 5 से हमको कोई मतलब नहीं, तो इसको टी मानेंगे हम। तो चलिए बताइए, ये को लिख दे इंटीग्रेशन में। चलिए तो पहला का इंटीग्रेशन अनमोल रहता, साइन इनवर्स टी, ऐसा करते, अच्छा ठीक है, लिख देते साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स एक्स, अब माइनस इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है बोलो, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए का लाइफ सेटल्ड हो गया, इसको डीसी से निकल जाएगा, बोलिए पुट टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी टी बराबर इसका 0, इसका माइनस 2x dx। कितना रखना है, कितना देना है dt को, x dx रखना है, और ये मूव इनटू dt, तो बताइए कितना हो जाएगा। अब तो फिर लिखना पड़ेगा, हाँ बोलिए, यहां पर डायरेक्ट x dx माइनस dt बटे 2, तो प्लस कर देते, प्लस यहां पर dt, अब बटे में 2, और नीचे वाले को माने थे t, तो रूट अंडर टी, क्या 1 बाई रूट एक्स पर है, अब 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो, 2 रूट एक्स क्या बाबू, 1 बटे 2 इंटू 2 रूट एक्स बाबू, तो 2 रूट अंडर टी, अब प्लस सी, और टी गॉन, सॉरी दो गॉन, टी का वैल्यू बैठाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जल्दी करो, हो गया। चलिए एक नोट करके जीटीआर बनाइए अनमोल रतन, और ये हर बार हम याद दिलाएंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन आचेगा वो, इसलिए यहीं पर जो है, इधर देख लो, ये पहली और आखिरी बार हम डीसी जा रहे हैं, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे, जैसे 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स लिखे, उसी तरह से अगर कहीं ये दिख जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ये कोई पुटिंग गेटिंग बीच में नहीं होगा, उसी का जीटीआर बनवा रहे। देखो क्या जीटीआर है, इसलिए उसको हम मिटा नहीं रहे। जीटीआर बनाइए अनमोल रतन, फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, #1, #2 इंटीग्रेशन एक्स बटे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। #3 इंटीग्रेशन x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 3 गो इंटीग्रेशन हम लिखे हैं, देख लो। इसका भी आंसर लगाएंगे। तीनों उतारो। अब बढ़िया से बॉक्स में बंद कर करके ऊपर GTR लिख दीजिएगा, है ना। कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, तीनों देख रहा है DC से, इसका ये DC है, इसका ये DC है, इसका ये DC। कभी DC के रास्ते से नहीं जाएंगे, 3-4 स्टेप ले लेता है वो। आज के बाद हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे इसका आंसर। हो गया? चलिए देखो यहां पर तुरंत हाथों हाथ हम रटवा दे रहे। इधर देखिए, इधर देखो बाबू, जब भी क्वेश्चन इस ढंग का रहे बाबू, देख लो, x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 रहना कोई जरूरी नहीं है। 1 के जगह पर कोई भी नंबर रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ 16 रह जाए, यहाँ 25 रह जाए, कुछ रह जाए, चाहे ए स्क्वायर हो जाए, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं। तीनों का आंसर है बाबू डिनोमिनेटर। तीनों का आंसर है बाबू डिनोमिनेटर। तो तीनों का आंसर पहले डिनोमिनेटर जो है बाबू वो लिख दीजिए। इसका डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अनमोल रतन, इसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाबू, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से सुनेगा, ये तो हुआ फर्स्ट नंबर। तीनों का आंसर डिनोमिनेटर है बाबू, तीनों का आंसर डिनोमिनेटर। अब इसके आगे कैसा साइन रहेगा वो सुनिए। जैसा एक्स स्क्वायर के आगे का साइन होगा वैसा साइन यहां लगवाएगा बाबू। जैसा एक्स स्क्वायर के आगे का साइन होगा वैसा साइन इसके पीछे लगेगा। एक्स स्क्वायर के आगे कैसा साइन, तो ये माइनस में होगा। एक्स स्क्वायर के आगे कैसा साइन, प्लस में होगा। एक्स स्क्वायर के आगे कैसा साइन, प्लस में होगा। यही आंसर है तीनों। अब प्लस सी कर दीजिए अपने तरफ से, प्लस सी ये हो गया। और ये इसको बढ़िया से लिख कर करके कलर चेंज करके ऊपर में लिख दीजिए GTR, गुड रिमेंबर। क्या बोले समझा फेवरेट? हमेशा याद रखिएगा बाबू, तीनों का आंसर डिनोमिनेटर है बाबू, तीनों का आंसर डिनोमिनेटर है। साइन कैसा रहेगा बाबू इंटीग्रेशन का? जैसा एक्स स्क्वायर के आगे का साइन होगा बाबू वैसा ही साइन कैरी करेगा वो। अब देखो यहां से तुमको पता चल जाएगा कि हाँ सही बता रहे सर। इधर देखो, इसका आंसर देखिए डिनोमिनेटर है। साइन कैसा था इसके आगे? माइनस का। तो यहां देखो माइनस था और एक माइनस और छोड़ा, ये प्लस आ गया। तीनों का आंसर डिनोमिनेटर है। इधर देखिए फेवरेट, 1 के जगह पर कोई भी कांस्टेंट बैठ जाए हमको कोई मतलब नहीं उससे, आंसर डिनोमिनेटर ही लिखेंगे। जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन मिला अनमोल रतन एक्स बटे, इधर देख लो, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बाबू, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। जैसे ये देखे बाबू तुरंत हम बोलेंगे GTR सोचो, GTR सोचो। 3 GTR जो लिखवाए, क्या इसका आंसर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्या है बोलो बाबू? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कैसा आगे लगेगा? माइनस का, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन, प्लस सी। इसका आंसर आज के बाद हम लोग DC के रास्ते से नहीं जाएंगे, और सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में घूमेगा GTR बॉक्स। इसलिए डायरेक्ट रटे रहो और डायरेक्ट आंसर लिख दो कि इसका आंसर ये है। क्लियर है? समझे कि नहीं? हाँ, बिना रूट वाला मैच कर देना इस तरह से। एक्स बटे अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो बाबू, अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर सही जवाब है बाबू। 9 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन। तो ये तीनों GTR दिमाग में रखिए, समझी देवी? हाँ चलिए, ये तो खत्म हो गया अनमोल रतन।
बैठो। अब देखिए कितना टोटल क्या गो फार्मूला क्या गो है, 21 गो लविंग इंटेग्रल्स हुआ है और टोटल हम क्या गो बोले 32, 9 गो आ रहा है, 21 उधर फेवरेट 9 इधर 30, एक ट्रिगो एक फार्मूला, एक ट्रिगो एक फार्मूला जैसे चल रहे थे। 30 गो अभी तक हुआ है, 2 गो बच रहा है, 32 गो लविंग इंटेग्रल्स है। चलिए टाइप कितना, चलिए बोलिए टाइप 6, लविंग फॉर्म 6, छठा लविंग फॉर्म है। चलो लिखो, ऊपर में लिखिए पहले जनरल सब्स्टिट्यूशन और उसके नीचे लिखिए जनरल सब्स्टिट्यूशन, लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस लिखा फेवरेट। चलो उसके बाद नीचे लिखो जनरल सब्स्टिट्यूशन। जनरल सब्स्टिट्यूशन, यहां से क्वाड्रेटिक का दुनिया आ गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th में पढ़े। रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, नीचे लिखिए जनरल सब्स्टिट्यूशन लिखा। जनरल सब्स्टिट्यूशन से सब लोग बाबू आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके। कैसे, पहला नंबर लिखिए बाबू सब्स्टिट्यूशन, ये सब लिखाए बाबू, इनवर्स में भी लिखवाए हैं, डिफरेंशिएशन में भी लिखवाए। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बाबू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में देखा जाएगा और बिना रूट अंडर में भी रह सकता है बाबू, देन पुट x बराबर a साइन थीटा। ये हम सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में लिखाए थे, बोले थे अलजेब्रिक से ट्रिगो जाने का एक रास्ता है जनरल सब्स्टिट्यूशन से। तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा बाबू, a कॉस थीटा, दोनों में कुछ भी पुट कर सकते हैं, a साइन थीटा या a कॉस थीटा लिख लो। उसके बाद अच्छे से समझाएंगे बाबू। दूसरा नंबर लिखिए बाबू, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बिना रूट में भी रह सकता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन पुट x बराबर a टेन थीटा या a कॉट थीटा, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। तीसरा नंबर अनमोल रतन, इफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन पुट एक्स बराबर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। चौथा है बाबू, इफ अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स बाबू, देन पुट x बराबर a कॉस टू थीटा। देख लो बाबू, इनवर्स के भी कॉपी पर ये लिखवाए है।
ठीक है। और एक 5वां नंबर बाबू, और इतने में से आपको जो है ऐसा नहीं जरूरी है कि यही क्वेश्चन मरेगा, अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूशन लगाने सीखना है। देन पुट x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बता देते हैं फेवरेट, क्वेश्चन अगर फंस जाए ना आपको तो इस सब्स्टिट्यूशन के मदद से तुम निकल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश क्वेश्चन फंस गया और देख रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूशन कोई ले रहा है तो उसके मदद से तुम क्वेश्चन बना सकता है। जनरल सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन सुनो, ध्यान से देखना बाबू अब कि ऐसा क्यों लगा है। इधर देखो, इधर जो और कर करके ये वाला जो लिख रहे हैं ना, ये वाला ये नहीं लगाते हम, इसके पहल के लगाते हैं हर बार। कहीं कॉट थीटा नहीं पुट करते, जब भी पुट करेंगे टेन पुट करेंगे, जब पुट करेंगे साइन पुट करेंगे। बात समझिए। चलो ध्यान से सुनो, इधर देखो क्यों ऐसा किया गया आपको पता चलेगा। 3 गो फार्मूला बचपन क्लास वाला लिख रहे। पहला नंबर देख लो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाबू, इसलिए पहला नंबर ए साइन थीटा रखवाया गया। दूसरा नंबर देखो बाबू, फ्रॉम बचपन क्लास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाबू। और तीसरा नंबर बाबू आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो तीनों का नेचर तुम देख सकता है, 1 से लेकर के 3 तक कि ऐसा सर क्यों लिखवाया। मन के आंखों से ए हटा दो और ए के जगह पर 1 रख करके सोचो, ए हटाए या 1 रखे और एक्स के जगह पर साइन थीटा डाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटम हमको क्या करना है, रूट को हटाना है। अरे रूट नहीं रहता इंटीग्रेशन के अंदर, उसको फ्री करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लिखाया गया। अगर यहां पर साइन थीटा डाल देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा। अभी ये हटा करके हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें देखो ए के जगह पर 1 सोचो और यहां टेन थीटा डालो, देखो फिर रूट से फ्री हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर देखो यहां पर सेक थीटा डालो और इसके जगह पर 1 सोचो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर हुआ टेन थीटा। रूट से फ्री करने का ये इलाज है, ये सब्स्टिट्यूशन जो लिखवाया गया। समझे क्या बोले? हाँ, इसलिए ए साइन थीटा, ए टेन थीटा और ए सेक थीटा पुट किया गया। और इसमें जो है सो सीएनडी वाला है। अगर ए के जगह पर cos 2 थीटा डाल दीजिएगा तो ऊपर में 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला आएगा। और दोनों फॉर्मूला बेहद आसान है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर जाएगा टेन थीटा। सिर्फ रूट से फ्री करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लिखवाया जा रहा है। क्लियर? नोट अभी जो तुरंत हम यूज कर लेंगे, नोट है फेवरेट, इधर देख लो फेवरेट, पहचानेंगे नहीं अभी हम, नहीं तो बेखट से तुम लोग एकदम बेहोश हो जाओगे। इधर देखो, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे बाबू तो यहां ध्यान से देखिए। अगर मेरे को दिखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाबू, हम कोई कॉमन सॉमन नहीं निकालेंगे, सीधा लिख देंगे ये कॉस थीटा। अगर ये दिखेगा तो मैं ये लिखूंगा। जो गरीब तबके के नए स्टूडेंट को हम समझा दे रहे हैं, ये दोनों से ए स्क्वायर कॉमन है बाबू, तो अंदर बैठेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर कीजिएगा 10, ये दिखेगा, ये लिखेंगे। स्टेप बचाओ अभियान चल रहा है। दूसरा नंबर में बाबू, अगर मेरे को दिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाबू, तो तुरंत मैं लिख दूंगा इसको ए सेक थीटा बाबू। और अगर तीसरा नंबर बाबू, अगर मेरे को दिखा बाबू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में ए स्क्वायर फेवरेट, तब मैं तुरंत लिखूंगा इसको ए टेन थीटा फेवरेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तभी आंसर आएगा।
सब्स्टिट्यूशन इसलिए लिखाया जा रहा है कि अगर फंस जाओ और तुमको कोई मेरा रूल नहीं दिमाग में चल रहा है तो उस सब्स्टिट्यूशन से निकल जाओ। ये विषम परिस्थिति के लिए देखा तुम, ये तीनों मंत्र अभी तुरंत यूज कर लेंगे। क्वेश्चन का जो है भनक आपको लग गया होगा, क्वाड्रेटिक आ गया है, पूरा दुनिया क्वाड्रेटिक का चलेगा। हटा रहे इसको, अच्छा उतार लो। ये फार्मूला जो है इसके हिसाब से वहां लिखवाया गया है, ये तुम अच्छा से देख लो, नहीं तभी तुम तुरते बोलेगा गणेश आ गया। ये दिखा तो ये लिख देगा, ये दिखा ये लिखेंगे, ये दिखा ये लिखेंगे। चलिए 172 नंबर लिखिए, बस एक वो क्वेश्चन खाली करेंगे और छोड़ देंगे। देखो सुनो, जो हम बोल रहे थे कि 32 लविंग इंटीग्रल्स और है, मतलब कितना बचल है बाबू? 9 गो, तो इसमें बताए 11 ने बचल है, तो 10 गो इसमें चलेगा फार्मूला, तो 10 गो हो गया। और एक तो डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, तो वो खैर बाद में होगा। अभी जो है क्वेश्चन ये चलेगा मेरा, और ये फार्मूला कल लिखेंगे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर मेरा डालना, क्वेश्चन है ये, लेकिन आगे चल के ये फार्मूला बन जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन पर लिख दे रहे, क्वेश्चन नंबर 172 बाबू लिखिए बाबू। इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या बोले, अभी ये मेरा क्वेश्चन है, लेकिन बाद में ये क्या बनेगा? फार्मूला। 2 मोर लविंग इंटीग्रल्स लिखाएगा। अभी क्वेश्चन के रूप में देखेंगे इसको कि मेरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कैसे बनाना। चलिए सब्स्टिट्यूशन मारिए। क्या ये पहला नंबर सब्स्टिट्यूशन है? क्या है बोलो? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है, क्या पुट करते? ए साइन थीटा लिखवाए। चलिए तो ए साइन थीटा पुट कीजिए बाबू, पुट एक्स बराबर, बोलिए अनमोल रतन, ए साइन थीटा, देन दोनों साइड डिफरेंशिएशन बाबू, एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ए कॉस थीटा, और थीटा तरफ है अनमोल रतन तो डी थीटा, डी थीटा, अरे थीटा तरफ है तो डी थीटा। चलो इधर देखिए, नाउ इंटीग्रेशन मेरा क्या बना अनमोल रतन, ध्यान से देखिएगा अनमोल रतन, dx यहां दिखा अनमोल रतन, इसके जगह पर ये वाला वैल्यू बैठा सकते, ए कॉस थीटा और डी थीटा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये फार्मूला है हम लोग का, लेकिन अभी हम लोग इंटीग्रेशन बना बना करके देखेंगे, क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए बताइए, इसके जगह पर बोलो बाबू क्या लिखाएगा, बोलो ए स्क्वायर, मेरे साथ रहो, माइनस एक्स क्या माने थे, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा यहां भरेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेगा वो, तो क्या लिखवाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी देखो नोट में लिखवाए थे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते ए कॉस थीटा। ओहो, क्या ये ऊपर और नीचे सेम है? तो ऊपर भी ए कॉस थीटा है बाबू, और नीचे वाला भी ए कॉस थीटा है। क्या ये दोनों कट गया क्या बाबू? ये जैसे ही कटा तो यहां पर अंदर बैठ गया डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अब प्लस में सी, डी टी का टी लिखते हैं, डी एक्स का एक्स लिखते हैं, तो डी थीटा का थीटा लिखे प्लस सी। सुनो मेरे साथ रहो, थीटा तो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका एक्स में है। ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और सबसे ट्रिकी चीज है कि थीटा से एक्स में आना। मेरे कोई आंसर थीटा में मिला, यहां नहीं छोड़ देना, ये तुम लोग हम लोग लाए हैं। थीटा तो सब्स्टिट्यूशन ने लगाए हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट किस में है? एक्स में, तो एक्स में आंसर चाहिए। एक्स में कैसे निकालेंगे बोलो तो बाबू, क्या यहां थीटा दिखा? थीटा का वैल्यू इससे मांगेंगे, ये तुरंत हंसते हंसते दे देगा। क्या यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए बाबू, और इनवर्स सब लोग पढ़ा हुआ है, ये नीचे गया है बाबू, साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे ए, तो इस थीटा के जगह पर क्या बैठेगा, साइन इनवर्स एक्स बटे ए अब प्लस
सी, इसका फॉर्मूला बन गया कि dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, पहला फॉर्मूला बनाया बोल रतन। क्वेश्चन भी हम बना दिए इसको, अब फॉर्मूला भी बना दिए। dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी। जाइए